एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से आपकी सेवा में। मुंबई भाजपा नेता को नोट बांटते हुए पकड़ा, विपक्ष के नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा नेता विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा, पैसे बांटते हुए ऐसे आरोप लगाए हैं विपक्ष ने। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसको निराधार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सबूत नहीं मिले हैं अभी तक। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण मुंबई से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। ये बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994। जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहता हूं कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें महाविकास अघाड़ी कर रही है, पहले तो इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी, आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, और अब ये महाराष्ट्र और देश की जनता को भ्रम में डालने का जो यह प्रयास कर रहे हैं, देश की और महाराष्ट्र की विवेकपूर्ण जनता इसे भली भांति समझती है। और मेरा यह विचार है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, चाहे वो फतवे जारी कराना हो, चाहे वो पर्दे में वोटिंग कराना हो, अथवा महाराष्ट्र में ही सपा के नेता अबू आजमी ने जो धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की हो वो करना हो, या हिंसा करवाना हो या करना हो, वो अच्छी बात तय होगा। या यूं मैं कहूं कि हिंसा की रहस्यमय घटनाओं का लाभार्थी बनना हो। What I can say, to become the natural beneficiary of a very conspicuous and suspicious events of violence, अथवा बगैर सीसीटीवी फुटेज के, बगैर किसी आरोप आधार के, बगैर वहां घटना स्थल पर पहुंचे हुए, बगैर उस चुनाव की मुख्य लड़ाई में हुए निरर्थक आरोप लगाना हो, ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र, झारखंड और सभी राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, निर्णायक और प्रभावी रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। धन्यवाद। एक
हाँ, उस पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पुनः एक बार भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। एफआईआर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि जो मीटिंग है वो क्लोज डोर है या बाहर की है, जबकि वो फैक्ट है कि वो क्लोज डोर है। उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन वाला कोई विषय नहीं हो। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, ये तो एफआईआर में भी कोई नाम न होने के बावजूद फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के सजाए याफ्ता सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, एकमात्र भारत की राजनीति के। इसलिए दोनों पॉइंट, ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर इज नॉट बीन डन फॉर एनी एलिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, इट इज बीन डन ऑन द सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रज्ञा जी, Thackeray has also launched a scathing attack on BJP, saying that this is more jihad. Now we know secret is out how BJP was forming the government in various states, and Mr. Tavre was very much important. वैसे तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी इनके भिन्न भिन्न गठबंधन सहयोगियों के घरों से क्या क्या प्राप्त हो चुका है, और श्री उद्धव ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के भ्रष्टाचार को लेकर बयानों को अगर देख लें तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब 1994 का मैंने उदाहरण दिया तो वो हमारे साथ हुआ करते थे, मगर अब उनके मुंह से नोट शब्द भी निकल रहा है, और मजे की बात है जिहाद शब्द भी निकल रहा है। अब ये अपने आप में विचार करने का विषय है शिव सैनिकों के लिए और शिवसेना के समर्थकों के लिए, कि अब आप बताइए, और जिन इलाकों में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की आंख घूम जाया करती थी तो वो लोग अदब में आ जाया करते थे, और आज उन इलाकों में जाकर हाथ पसारा हुआ है कि भाई वोट किसी प्रकार से मिल जाए, जो पुराना गीत था, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और उद्धव ठाकरे जी यदि आत्मावलोकन करेंगे कभी तो मुझे लगता है उन्हें रियलाइज होगा, हर शिवसेना कार्यकर्ता को तो रियलाइज हो रहा है, अब उद्धव जी को कब रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। नीरज जी, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ लिखा है, मोदी जी से पूछा है कि 5 करोड़ किसके जेब से निकले हैं और ये किसके टेम्पो से भरकर विनोद तावड़े जी के पास आए थे। विनोद तावड़े जी का बकायदा वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा में लट्ठ भांजना इसी को कहते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, सूत ना कपास हो फिर भी लट्ठम लट्ठा। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया 3 पॉइंट्स में कोई आधार नहीं, इसके बाद उनकी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं, मगर फिर भी क्या करें, इस प्रकार का आरोप लगाने। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वैसे जब वो सेफ वाला काम कर रहे थे ना तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो सेफ के पास जाके कोई खोलता है और वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है, पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो